दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर CUET होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें UG/PG के लिए किस किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं 2022-23 में, और तो किन किन विषयों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और कौन कौन इसके लिए पात्र है, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और इसके डेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा। मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको एलिजिबिलिटी पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मिस मत कीजिए, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए, पूरा यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर किन किन विषयों में जो है एडमिशन ले सकते हैं, मतलब उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट ये देना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं B.Ed के लिए। तो एजुकेशन का ये प्रोग्राम है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपका किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज से 50% मार्क्स से आपको यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। मतलब बैचलर और मास्टर डिग्री कोई भी UG/PG आपने किया हो तो आप B.Ed कर सकते हैं 50% मार्क के साथ में। और यहाँ पर जो एज है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में अगर 55% मार्क है तो भी आप लोग यहाँ पर B.Ed में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग यहाँ पर जो है UG/PG किए हो तो 50% के साथ तो B.Ed में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद B.Ed स्पेशल एजुकेशन का भी सेम है, 50% आपको मार्क्स चाहिए UG/PG में जो भी आपका किया हो। साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और उसके बाद B.Ed स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी और हियरिंग इम्पेयर दोनों का सेम है यहाँ पर। और उसके बाद M.Ed का देखते हैं। तो आपको यहाँ पर M.Ed करने के लिए B.Ed या फिर BA B.Ed, BSc B.Ed, BLed ये होना चाहिए आपका 50% मार्क में। यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर सभी के लिए 19 साल होना चाहिए, और ये कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई से। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मिनिमम एज लिमिट आपकी जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। और सभी PG प्रोग्राम के लिए ये है। PG प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 19 साल होना चाहिए, और ये कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, जो एज लिमिट में बता रहा हूँ वो 1 जुलाई से कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद M.Ed का हो गया। MA अगर करना चाहते हैं इंग्लिश में, MA इन इंग्लिश, तो या फिर आपका BA ऑनर्स होना चाहिए, BA होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल, मिनिमम 19 साल रहेगा और मैक्सिमम 25 साल। 25 साल के ऊपर अगर आपका एज है तो आप लोग MA नहीं कर सकते। उसके बाद MA इन हिंदी करना है तो BA ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आप BA कर रहे हैं तो हिंदी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 50% मार्क चाहिए, मिनिमम एज लिमिट है इसका भी 25 साल। MA हिस्ट्री करना है तो आपका BA ऑनर्स होना चाहिए, या फिर BA आप जो भी आपका हुआ उसमें जो है हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, मैक्सिमम एज है 25 साल। MA हिस्ट्री के लिए भी सेम है, आपका एक सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री होना चाहिए जो BA की है उसमें, इसका भी एज लिमिट 25 साल है। MSW यानी सोशल वर्क का है, तो UG/PG जो है किसी भी सब्जेक्ट में आपका किया हो तो 50% मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। इसके लिए भी MSc इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका B.Tech, BSc या फिर BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस ये सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोमेडिकल साइंस विथ एटलीस्ट
कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 25 साल इसका भी एज लिमिट है। एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो फिर आपका यहाँ पर जो है बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी कंप्लीट होना चाहिए, उसमें 50% मार्क के साथ, और जूलॉजी एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए उसमें। उसके बाद एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं तो इसमें भी सेम है, आपका जो है बीएससी में बॉटनी सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क के साथ। इसका भी एज लिमिट 25 साल है मैक्सिमम। और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपका 50% होना चाहिए बीएससी विथ माइक्रोबायोलॉजी एक में। ठीक है, इसका भी एक एज लिमिट 25 साल है। केमिस्ट्री करना चाहते हैं एमएससी केमिस्ट्री तो उसके लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जो है केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स या फिर नॉर्मल बीएससी भी आपका रहेगा तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस लेकर करना चाहते हैं तो बीएससी जो है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि 3 साल का आपका हर साल वही सब्जेक्ट रहना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी भी 25 साल है। और उसके बाद एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो फिर आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन में। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो बीएससी में आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ठीक है, एमएससी फिजिक्स लेना चाहते हैं तो बीएससी में फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क चाहिए, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एमकॉम करना चाहते हैं कॉमर्स के लिए तो बीकॉम आपका होना चाहिए 50% मार्क से और 25 साल इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है। एमबीए करना चाहते हैं जो कि मैनेजमेंट स्टडी है तो किसी भी डिसिप्लिन से आपका यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, और यहाँ पर SC ST के लिए छूट दिया गया, उनको 45% भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आप लोग करना चाहते हैं तो बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें जो है 27 साल रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसमें भी 25 साल एज लिमिट रखी गई है। MA पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन BA होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। 25 साल इसमें भी एज लिमिट है। MPED करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है NCTE नॉर्म्स या फिर BPED लेवल आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। 28 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है MPED के लिए। MA इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो BA आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, फिर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आपका जरूरी है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कि लाइब्रेरी साइंस का है तो यहाँ पर आपका 50% जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी चलेगा, 25 साल एज लिमिट है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED का है तो यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर NCTE के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल। MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग करना चाहते हैं तो आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए विद इलेक्ट्रॉनिक इन एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी गई है। MSc इन रूरल टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और सब्जेक्ट रहने चाहिए रूरल टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, BSc एग्रीकल्चर, BE, BTech ये सब आपके होने चाहिए, कोई भी इसमें से एक, तब आप लोग MSc रूरल टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले पाएंगे। MSc फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपका BSc होना चाहिए
तो बीएससी में आपका जो है कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, फॉरेस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ्स या एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटल साइंस, आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए 50% मार्क के साथ। मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 25 साल रखा गया है। एमए एंथ्रोपोलॉजी या फिर एमएससी एंथ्रोपोलॉजी आप लोग करना चाहते हैं तो बीए या बीएससी आपका एंथ्रोपोलॉजी एज वन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होना जरूरी, 50% मार्क और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बीएससी में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और यहाँ पर जो है 50% मार्क का होना चाहिए और यहाँ पर जो है बेसिक अलाइड साइंस या फिर अलाइड साइंस सब्जेक्ट में जैसे कि फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और केमिस्ट्री ये जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका वहाँ पर होना चाहिए बीएससी में, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में ये जो है 50% मार्क चाहिए आपको ग्रेजुएशन लेवल में और कोई इसमें सब्जेक्ट का कोई बोला नहीं है तो आप लोग यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में आपका मिनिमम 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और एलएलएम जो कि लॉ का है तो एलएलबी होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपका एलएलबी किए हो या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी किए हो 12वीं के बाद तो भी चलेगा। इसमें 50% मार्क चाहिए और यहाँ पर SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो रूल है उसको कुछ छूट दी जाएगी। तो एक चीज़ है यहाँ पर देखिए, एज लिमिट जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम वो 1 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा, मिनिमम 19 साल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था कि आपकी जो है क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 34 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। उसके साथ ही 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग एडमिशन जो है इसके लिए CUET नहीं देना है। तो एमटेक और एम फार्मा के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर जो है फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, उनका CUET की तरफ से ये नहीं होगा। अपडेट आपको बता दूँ तो 19 में से स्टार्ट है और 18 जून तक ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बारे में एग्जाम कब होगा क्या होगा मैंने पहले वीडियो बनाकर बता दिया हूँ, तो जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है यहाँ पर CUET.NIC.in के माध्यम से यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप पहले ggu.ac.in पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जो है प्रवेश सूचना 2022-23 पर आप जाकर फिर यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के डेट में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से UG PG एडमिशन के लिए CUET द्वारा फॉर्म भरने को लेकर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर एज लिमिट, ये सब जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।